हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप आप सब बढ़िया हो गए और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है साइंस का मोशन। आज से हम लोग मोशन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और पूरे साइंस की अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है मोशन। आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के इस सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है मोशन। अब ये मोशन मीन्स क्या होता है, पहले हम समझते हैं मोशन मीन्स आखिर होता क्या है। देखिए, अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारा पाथ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी यहाँ पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये हमारा केस 1 है, ठीक। अच्छा, और केस 2 में क्या हो जा रहा है, केस सेकेंड में हमारा क्या हो जा रहा है, सेम पाथ है, सेम पॉइंट A एंड B है, और अब जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब आ जा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अपना पोजीशन अब चेंज कर लिया, है ना। पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। तो यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलेंगे। और अगर सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है और केस 2 में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, केस 2 में अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट हमारा A है, ये ऑब्जेक्ट B है, ये सॉरी पॉइंट B है, और केस 2 में भी अगर ऑब्जेक्ट यहीं पे रह जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ सेम पोजीशन पे है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़ना होगा। एक रेस्ट मीन्स क्या होता है और फिर मोशन मीन्स क्या होता है। मैंने अभी एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर बात करें इसके प्रॉपर डेफिनेशन की तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन, यहाँ से प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक। देखिए, रेस्ट मीन्स क्या होता है, when an object is not changing, when an object is not changing its position with respect to time, then the object is said to be in rest। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप ये फिगर ड्रा कर लीजिएगा, ये हमारा पॉइंट A है, पॉइंट B है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये फिर यहीं पे रह जा रहा है, यानी कि हमारा पॉइंट A, पॉइंट B, और अगर कोई ऑब्जेक्ट वहीं पे रह जा रहा है, यानी कि यह जो ऑब्जेक्ट है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे रेस्ट में बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट को हम। अब हमारा आता है मोशन। अब मोशन क्या होता है, मोशन कब बोलेंगे, when an object is
changing its position with respect to time, then the object is said to be in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फिर से एक फिगर ड्रा कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर ये अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, अब ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, पॉइंट बी, और अगर ये यहाँ पे आ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलेंगे, ठीक। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलेंगे और कब रेस्ट में बोलेंगे। सिंपल सा फंडा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको मोशन में बोलेंगे, और अगर अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अगर चेंज नहीं कर रहा है तो उसको रेस्ट में बोलेंगे, है ना। अच्छा, और भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होता है, आइए पढ़ते हैं उसको डिटेल से, है ना। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे अभी हम सब। हेडिंग डालिएगा आप डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन बेस्ड ऑन पाथ। हम डिफरेंट टाइप, देखिए मोशन जो है बहुत तरह का होता है, लेकिन हम जो अभी मोशन पढ़ने वाले हैं ना वो बेस्ड ऑन पाथ पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मोशन यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। कब होगा स्ट्रेट लाइन मोशन? कब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वह जो ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। अच्छा, सेकंड हमारा होता है सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। थर्ड हमारा आता है रोटेशन मोशन। देखिए बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों मोशन में, सर्कुलर मोशन में और रोटेशन मोशन में, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा होता है, तो हम इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद के सेंटर के अलोंग मूव हो, फॉर फैन एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं फैन को। फैन क्या करता है, खुद का सेंटर के अकॉर्डिंग मूव करता है, रोटेट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन मोशन। अगर ये सपोज हमारा क्या है, ये हमारा अगर मार्कर है,
अगर हम इस मार्कर को ऐसे अगर ट्रेवल करवाएंगे तो ये क्या हो गया, ये रोटेशन मोशन में हुआ। लेकिन अगर हम क्या करें, अपने इस मार्कर को ऐसे रख करके और ऐसे इसके सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, तो इसको अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, रोटेशन मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसे अगर मोशन करूँ तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रोटेशन मोशन। तो यानी कि देखिए क्या है दोनों में डिफरेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पाथ के सेंटर के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पाथ के सेंटर के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है खुद के सेंटर के अकॉर्डिंग, खुद के सेंटर के अकॉर्डिंग या फिर खुद के एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मूव कर रहा है तो उसको बोला जाता है हमारा रोटेशन मोशन। क्या बोला जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रोटेशन मोशन। अब आता है यहाँ से ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का है हमारा मोशन। ठीक, हमें जो है क्लास 9th में बस 2 तरह का मोशन पढ़ना है। क्लास 9th में हमें स्ट्रेट लाइन मोशन, हमें पूरे डिटेल से पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, और थोड़ा सा बस बेसिक सा कंसेप्ट में पढ़ लेना है सर्कुलर मोशन पे। ये दोनों मोशन हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस केवल पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन। वो भी सर्कुलर मोशन का जो है बहुत ही थोड़ा सा कंसेप्ट हमें पढ़ना है। ठीक, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रेट लाइन मोशन पे। ठीक, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट को हम जो है ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, या फिर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या है समझते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलिए या फिर ओरिजिन बोलिए या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या होता है समझते हैं। बोला जा रहा है द पॉइंट फ्रॉम विच वी मेजर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस। कहने का मतलब देखिए, अगर क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, और इसका और देखिए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल किया है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट क्या है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया है, तो यानी कि ये मोशन किया है। तो अब ये कितना डिस्टेंस मोशन किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको अगर हमें मेज़र करना होगा तो हम कैसे मेज़र करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिससे हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट करना, है ना। हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना इस ऑब्जेक्ट का जहाँ से ये मोशन करा है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है तो हमें कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा, और उसी स्टार्टिंग पॉइंट को ही बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था रेफरेंस पॉइंट। अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। क्या चीज़, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको एकदम ही डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए एक हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या करने वाले हैं, सपोज ये आपका होम है, ये क्या है आपका होम है, और ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है। ठीक, ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है। अगर आप अपने घर से जा रहे हैं स्कूल में, सपोज कोई पाथ आपका, आपके घर से आपके स्कूल का जो पाथ है वह कुछ इस तरह का है। क्या है, कुछ इस तरह का है।
यानी कि आपके घर से आप पहले आप ऐसे जा रहे हो, उसके बाद आप ऐसे टर्न कर जा रहे हो, और जहाँ से आप ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो वहाँ तक का डिस्टेंस, वहाँ से आपके घर तक का डिस्टेंस सपोज 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर है। यानी कि आपके घर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, और फिर इस पॉइंट से लेकर के आपके स्कूल तक का डिस्टेंस सपोज 4 किलोमीटर है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है। आपके घर से आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस अगर हमें मेजरमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? हम ये टोटल जो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है, इस जर्नी में हमने जितने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल। तो यानी कि आप डिस्टेंस को ऑलमोस्ट समझ गए हो, है ना। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने घर से अपने स्कूल को जरा देखो, आपने क्या करा है? यही ना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। आप अपने स्कूल से आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो आपने बस केवल यही डिस्टेंस को, यही पाथ को आप ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन ये सपोज ये जो है पाथ कोई है नहीं, ये रास्ता नहीं है, लेकिन आपके घर और आपके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस हम बोल सकते हैं ये है। ये आपके पाथ के अकॉर्डिंग है डिस्टेंस, और ये क्या है? यहाँ पे कोई रास्ता है नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दिख रहा है, बस केवल इतना सा ही न है। तो यानी कि ये जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल, इसी को हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, है ना। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर सपोज आप कहीं जा रहे हो, पॉइंट ए से आप चलना स्टार्ट करके और आप कुछ इस तरह के पाथ पे ट्रेवल करके ये पॉइंट बी पे आ गए। आप क्या किए हैं? पॉइंट ए से ट्रेवल करके पॉइंट बी पे आ गए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आप कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस? ये आपने पूरे जर्नी में कितना पाथ चला है, इस पाथ का टोटल लेंथ क्या है, वही आपका हो जाएगा वही हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो बस आपने क्या करा है, यहाँ से पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे आए हैं, यही आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और ये पूरा हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इसका डेफिनेशन होता है टोटल पाथ ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, टोटल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू, या फिर इनिशियल पॉइंट, टोटल पाथ ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, यानी कि लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल
होम टू स्कूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। होम टू स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर है। ठीक, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस। अगर हम बात कर ले इसके एसआई यूनिट की तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट आप क्या करिए, आप ज़रा वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट को ज़रा नोट कर लीजिए, या फिर आप केवल रेफरेंस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। ठीक, तो आप बस केवल रेफरेंस पॉइंट को ज़रा नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो अगर हम यहां से लिखिए एसआई यूनिट, देखिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है यानी कि लेंथ ही ना है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और लेंथ का होता है एसआई यूनिट मीटर। सो डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। ठीक, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब क्या बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यही ना बोल देंगे, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्या हो जाएगा यहां से, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट is by object from initial point to final point is called displacement, shortest distance, shortest path traveled by object from initial point to final point is called displacement, तो अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर मैं आपसे बोलूँ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन होम टू स्कूल क्या हो जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, 14 रूट 16 माइनस 9 क्या, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25 यानी कि 5 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 किलोमीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप आपको अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट बताया है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ ही ना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और लेंथ का होता है एसआई यूनिट मीटर। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका मीटर, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका भी मीटर। तो ये था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप जो है वीडियो को पॉज करके इन दोनों ज़रा पॉइंट को नोट करिए, उसके बाद हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, अभी बहुत सारा हमें कंसेप्ट अभी पढ़ना है। तो आप क्या करिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
हाँ जी, तो आइए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो ये क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ अगर ट्रेवल किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन की, किसकी, अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, केस नंबर 1 करते हैं हम यहां पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे आ रहा है, ठीक, और फिर पॉइंट बी टू सी पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पॉइंट ए टू बी जा रहा है, पॉइंट ए टू बी जा रहा है, और फिर पॉइंट बी टू सी जा रहा है। ये हमारा बी है और ये है सी। ए बी के बीच का सेपरेशन है सपोज 5 मीटर, और बी सी के बीच का सेपरेशन है सपोज 3 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे इस केस में अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए टू सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, पॉइंट ए टू पॉइंट सी तक का डिस्टेंस हो गया हमारा 8 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कंडीशन है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट पहले ए टू बी जा रहा है और बी टू सी जा रहा है, तो डिस्टेंस आ गया 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां से, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां पे एक्चुअल पाथ भी यही है, पॉइंट ए टू सी तक जाने के लिए एक्चुअल पाथ भी यही है, और शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। चेक कर लीजिए आप, क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट ए टू सी पर आने के लिए एक्चुअल पाथ यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ यही है और शॉर्टेस्ट पाथ यही है। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। आया समझ में। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वन डायरेक्शनल, क्या मैं बोल रहा हूं, वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। यहाँ पर चेक कर लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो रहा है। कब होगा, जब वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 2 पे, एक और केस ले लेते हैं यहां से, फिर यही हम कंडीशन यहां पे ला रहे हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। पॉइंट ए बी के बीच का सेपरेशन है सपोज 5 मीटर और बी सी के बीच का सेपरेशन है सपोज 3 मीटर। ठीक, यहां देखिए क्या क्या हम ले रहे हैं केस। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, मोशन का कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या क्या है। पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए टू बी पे जा रहा है, पॉइंट ए टू बी पे जा रहा है, और फिर बी से सी पे जा रहा है, और फिर सी से बी पे आ जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पे गया है, फिर बी से सी पे गया है, और फिर रिटर्न सी से बी पे आ गया है, यानी कि फिर यहां से रिटर्न होके सी से बी पे आ गया। तो अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर हमें फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। ये हो गया हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए टू बी 5 मीटर प्लस बी टू सी 3 मीटर प्लस सी टू बी फिर यहाँ पे 3 मीटर, यानी कितना हो गया हमारा टोटल 11 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट।
सॉरी डिस्टेंस कितना हो गया, 11 मीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 11 मीटर हो गया। और अगर मैं यहां से बोलूँ आपको फाइंड करिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो यहां देखिए इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है ना, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हो गया फाइनल पॉइंट। दोनों के बीच का सेपरेशन है 5 मीटर, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर और डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 11 मीटर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने यहाँ से नोटिस करा है ये कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है वह डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या फिर इक्वल होगा। डिस्टेंस जो होता है या तो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। यहाँ पे हमने 2 केस लेकर के आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि या तो डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक, ये होता है कंडीशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है। तो ये केस कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होता है। आया बात समझ में। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। ठीक, ये होता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। तो अभी आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट को ज़रा नोट करिए, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।